नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हाल ही में जो टेट की अनिवार्यता को लेकर फैसला आया है, उसके बाद से यह मामला अब कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चर्चा में है। हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो विभिन्न राज्य हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। साथ ही साथ कुछ राज्य वाले केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिख चुके हैं कि यहाँ पे आपका स्टैंड क्या है और हमें क्या करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि केंद्र सरकार का अभी तक का क्या पक्ष रहा है, क्या उनका यहाँ पे मामले में इंटरवेंशन हुआ है। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि जो शिक्षक संगठन है, उनके द्वारा आंदोलन करने के लिए या अन्य पहलुओं पर विचार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो राज्य हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है। राज्यों की प्रतिक्रिया के बारे में हमने पहले भी बात किया था, लेकिन कुछ राज्य और उस श्रेणी में जुड़ गए हैं, उनको भी चलिए हम देखते चलते हैं। इससे पहले कि यह वीडियो मैं शुरू करूं, आप लोग चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब जरूरी इसलिए है क्योंकि बहुत सारे भ्रमिक खबर भी इस समय सोशल मीडिया को से लेकर और विभिन्न साइट्स यूट्यूब आदि पर चल रहे हैं। जो ऑथेंटिक जानकारी है और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है गवर्नमेंट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के लेकर, मात्र वही इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। अन्य किसी भी तरीके के मामलों में आप मत उलझिएगा। न तो कहीं पैसा देने की ज़रूरत है, न किसी प्रकार से और जगहों पे शोर सिफारिश की ज़रूरत है। यह मामला अब सिर्फ दो तरीकों से हल होगा, एक कोर्ट के द्वारा और एक केंद्र सरकार के द्वारा। तो चैनल पे अभी तक नए जुड़े हैं, चैनल को आप देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को आप जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंडों के पास, जिससे सभी लोगों को यह जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो पता चल पाए। राज्यों की प्रतिक्रिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले केरल राज्य के बारे में हम बात करेंगे। तो केरल राज्य ने स्पष्ट रूप से वहां के शिक्षा मंत्री ने कहा है, इस मामले को मैं सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका के रूप में लेकर जाऊंगा, क्योंकि हमारे राज्य में इकलौते केरल जैसे छोटे राज्य में 50,000 से ज़्यादा यहाँ पे टीचर प्रभावित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो केरल सरकार है, अब मैं वही बात कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट भी आपके साथ है, ये पक्का मान के चलिए। अभी लास्ट तक आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, जो केंद्र सरकार है वो भी शिक्षकों के हित के झुकाव में नजर आ रही है। साथ ही केरल सरकार का बहुत अहम बिंदु आया है कि केंद्र सरकार से विशेष कानून बनाने की मांग भी की है, ताकि शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर बाधित ना हो। जाहिर सी बात है, लगभग 40 से 50 लाख टीचर अगर इधर से उधर होते हैं तो आप मान के चलिए कि पूरा शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी आप है, समझ लीजिए शिक्षक, और पूरी शिक्षा व्यवस्था खराब हो जाएगी। इसके बारे में सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को भी एक बार सोचना चाहिए कि इतने ज़्यादा शिक्षक अगर एक साथ बाहर होंगे तो फिर इसका क्या प्रतिक्रिया यहाँ पे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें अगर महाराष्ट्र सरकार की। देखिए, महाराष्ट्र सरकार में स्थिति काफ़ी गंभीर है, क्योंकि 2024 टेट में सिर्फ 3.38 शिक्षक यहाँ पर टेट क्वालिफाई हुए हैं। मतलब आप मान के चलिए कि अगर 100 लोग यहाँ पे टेट का एग्ज़ाम दिए हैं तो मात्र 3 से 4 व्यक्ति ही टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए हैं। अगर आप यहाँ पे 1000 में संख्या जानना चाहते हैं तो 30 या फिर 40 ले लीजिए, और अगर यही संख्या 10,000 में आप जानना चाहेंगे तो लगभग 300 से 400, और फिर अगर 1 लाख में देखेंगे तो 3000 से 4000 शिक्षक आपको नजर आएंगे। मतलब आप समझ लीजिए कि टेट जो पेपर है वो इतना इजी भी नहीं है। हालांकि जो नई बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो टफ है ही, लेकिन जो अपना सिलेबस छोड़ के बच्चों का सिलेबस पढ़ाने में अपना उम्र गुजार दिए हैं, उनके लिए यह लागू करना बहुत ही गलत बात है। इसके लिए हम लोग लगातार से आवाज़ उठा रहे हैं। शिक्षक संगठन मांग कर रहे हैं कि परीक्षा साल में पहली बार से कई बार हो, सिलेबस पहले से स्पष्ट किया जाए, सभी राज्यों के लिए एक समान यहाँ पर पैटर्न हो। हालांकि तमिलनाडु यहाँ पे जो है, तमिलनाडु कह रही है कि केंद्र और अन्य राज्यों से विचार विमर्श होगा और रिव्यू पिटिशन या इन सर्विस टीचर्स के लिए विशेष टीटी यहाँ पे लागू करने की बात की गई है। तमिलनाडु का गवर्नमेंट का मानना है कि एक स्पेशल टीटी का यहाँ पे आयोजन करवा दिया जाए, जिसमें हो सकता है कि जो कट ऑफ 90 है उसका मार्क्स यहाँ पे कम करके 30, 40, 50 के बीच में रखा जाएगा। इसको लेकर यहाँ पे जो पैटर्न होगा वो बहुत ही न्यून स्तर का रखा जाएगा, मतलब बहुत टफ पेपर यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन वो बात की प्रक्रिया है, पहले ये केंद्र सरकार से विचार विमर्श करेगी, राज्यों से विचार विमर्श करेगी और सुप्रीम कोर्ट में पुनः एक बार याचिका दायर की जाएगी। ओडिशा सरकार ने कहा कि वह शिक्षकों की यहाँ पे हर संभव मदद करेगी। मतलब जितने भी गवर्नमेंट है, चाहे जो सरकार है, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो या फिर एंटी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी का हो, सभी शिक्षकों के यहाँ पे पक्ष में है। राज्य सरकार अन्य राज्यों की स्थिति देखकर अपना कदम यहाँ पर उठाएगी।
इसके असर और चुनौतियां क्या हैं, देखिए जो यह फैसला आया है, या देश के लगभग 50 लाख जो है शिक्षक इनको प्रभावित कर सकता है। अगर उनके फैमिली मेंबर को जोड़ लेंगे तो यह आंकड़ा आंकड़ा 3 से 4 करोड़ तक पहुंचेगा। कई शिक्षकों में भय और भ्रम की स्थिति है, जो सालों से पढ़ा रहे हैं, अब अचानक उनको टेट पास करने की बाध्यता दे दी गई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है कि जो टीचर 40 साल का है, 50 साल का है, इवन 55 ईयर्स का है, या 57 ईयर्स तक के अगर टीचर जो हैं, वो मान के चलिए कि उनको टीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा इस जजमेंट के हिसाब से, जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे देकर एक बहुत बड़ा ब्लंडर सा खड़ा कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे इन सभी चीज़ों को जो है शिक्षकों को झेलना पड़ेगा। और कई जो राज्य सरकारें हैं, शिक्षक संगठन इसको लेकर यहाँ पे कानूनी रास्ता अपनाने की तैयारी में हैं। जो शिक्षक संगठन हैं उनकी आंदोलन रणनीतियाँ क्या हैं, मैं बता दूं कि यूपी और उत्तराखंड, यहाँ दोनों जगहों पे राज्य सरकारें विचार कर रही हैं कि केंद्र से यहाँ पे इंटरवेंशन करवाया जाए। उसके बाद ही यहाँ पे जो शिक्षा मंत्री हैं वो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हम जो है यहाँ पे एससी के जो जजमेंट है इसको चैलेंज करेंगे पुनर्विचार याचिका के रूप में। तो सभी जो हर जगहों पे शिक्षक का साथ दे रहे हैं। अब मान लीजिए कि अगर ये नहीं होता है यहाँ पे, तो फिर जो शिक्षक संगठन है इनकी रणनीतियाँ क्या है, शिक्षक संगठन वाले क्या कर रहे हैं। अभी हाल में ही देखा होगा आप लोगों ने कि एक टीचर ने यहाँ पे सुसाइड कर लिया, फांसी लगा लिया, जो कि अत्यंत खेदजनक है। अब टीचर जो संगठन है वो धरना और प्रदर्शन रैली का मार्ग अब धीरे धीरे अपनाने लगे हैं। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में 16 तारीख को ये मतलब किया जाएगा आंदोलन, और जो जिला मुख्यालय वहाँ पर राज्यों की राजधानियों में विरोध प्रदर्शन यहाँ पे चालू भी हो गया, कर भी रहे हैं, तो तमाम न्यूज़ चैनलों में आप लगातार देखते रहे होंगे। वो मानते हैं कि सेवा में रहते हुए टेट की अनिवार्यता शिक्षकों के साथ अन्याय है। जाहिर सी बात है, ये शिक्षकों के लिए बिल्कुल अपमान की बात है कि वो अब पुनः जो हजारों लाखों शिक्षक, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस सब बना चुके हैं, जज, इवन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो पुनः पेपर देने के लिए उनको बाध्य किया जा रहा है। तो क्या जो पूर्व में उनके द्वारा वर्क किया गया अनुभव है उसका यहाँ पे क्या हुआ, ये सब चीज़ें यहाँ पे पूछी जा रही हैं। दूसरा सेकंड रास्ता जो जो शिक्षक संगठन है वो यहाँ पर हड़ताल या स्ट्राइक की चेतावनी दे चुके हैं। यदि सरकार और कोर्ट कोई राहत नहीं देते तो शिक्षक संगठन राज्यव्यापी हड़ताल की तैयारी में है, और इसका जो सीधा असर वो स्कूलों की पढ़ाई पर पड़ेगा। और ये सब आप देखेंगे कि बहुत जल्द घटित होने वाली घटनाएं हैं, क्योंकि जो शिक्षक संगठन है वो काफ़ी प्रभावी रूप से इस पर वर्क कर रहा है। सहमति मांगने के लिए जन समर्थन, देखिए कई संगठन आम जनता और अभिभावकों को यह समझा रहे हैं कि अचानक परीक्षा थोपने से शिक्षण गुणवत्ता नहीं बल्कि अव्यवस्था बढ़ेगी। आपको अपने आसपास और मेरे माध्यम में तो जितना हो सकता है उतना लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ कि जो संगठन है वो आम लोगों तक पहुँचे, अभिभावकों तक जाए, उनको बताए कि आपकी शिक्षा व्यवस्था में इस तरीके से गिरावट आएगी और शिक्षण कार्य प्रभावित होगा अगर इस तरीके का कोई बाध्यकारी पेपर यहाँ पर लागू किया जाता है। देखिए कानूनी लड़ाई की जब बात की जाए तो कुछ जो संगठन हैं वो अलग से याचिका दायर करने की तैयारी में हैं ताकि सेवा में कार्यरत से, देखिए ये तो अभी बहुत गलत काम होगा, अभी ये लोग ऐसा कदम ना उठाएं, अलग से याचिका ना कोई दायर करें। समानता और न्याय की मांग, देखिए अलग से याचिका दाखिल कर सकते हैं, वो तो दाखिल होगी ही। आर्टिकल 20 जो 32 है धारा जो आरटी एक्ट की, उसको चैलेंज किया जाएगा, लेकिन पुनर्विचार याचिका के लिए गवर्नमेंट को फोर्स किया जाए, वही जाएं। शिक्षक संगठन कह रहे हैं कि पहले से नियुक्त शिक्षक इससे छूट मिलनी चाहिए, और यदि परीक्षा हो तो आसान पैटर्न और अधिक प्रयास, अटेम्प्ट अधिक मिलने चाहिए। खासकर ईयर जो है ये कम से कम 10 ईयर कम से कम यहाँ पे होना चाहिए, तो 7 से 10 साल अगर यहाँ पे मिलेंगे तब ये ठीक रहेगा। जो सरकार है इनके संभावित कानूनी विकल्प क्या क्या हैं, देखिए सरकार रिव्यू पिटीशन यहाँ पे दाखिल करेगी। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें तर्क दिया जाएगा कि पहले से कार्यरत शिक्षकों पर यह नियम लागू ना हो। जब 2011 के पहले यहाँ पर टीईटी नाम का कोई चीज़ नहीं था, तो वहाँ पे टीईटी लागू करना बिल्कुल अनुचित है। अगर मान लीजिए रिव्यू पिटीशन खारिज होती है तो क्यूरेटिव पिटीशन अंतिम विकल्प है। यह रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो जाती है तो राज्य सरकारें क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करती हैं, या कोर्ट का अंतिम न्यायिक उपाय माना जाता है इसे। थर्ड जो सबसे लाभकारी है वो है केंद्र से विशेष कानून। चूंकि शिक्षा आपको पता होगा समवर्ती सूची में आती है, तो केंद्र सरकार चाहे तो संसद में एक नया कानून लाकर राज्यों को यहाँ पर राहत दे सकती है। केरल ने केंद्र से इस दिशा में पहल करने की मांग की है। देखिए केरल ने स्पष्ट रूप से मांग किया है,
आप समझ सकते हैं कि केरल में लिटरेसी रेट इतना अधिक है, जब वो स्टेट बोल रहा है कि यहाँ पे शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अन्याय हो रहा है। राज्य स्तर पर विशेष नियम, राज्य सरकारें इन सर्विस टीचर्स के लिए स्पेशल टीईटी या ब्रिज कोर्स शुरू करने पर विचार कर सकती हैं। इससे पुराने शिक्षकों को परीक्षा पास करने का रास्ता आसान हो जाएगा। देखिए, ब्रिज कोर्स लाके या कोई भी ट्रेनिंग लाकर इनको शिक्षकों को यहाँ पर रखा जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बड़ी बेंच का इंतजार है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की छूट से जुड़े मुद्दे को सौंपा गया है, लेकिन यहाँ पे जो है राज्य मानते हैं कि अंतिम राहत या बदलाव हो सकता है कि उस बड़ी बेंच से दिया जाए कि जो पहले के, मान लीजिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में भी अगर टीटी लागू किया जाएगा, तो अगर टीटी लागू किया गया लेकिन वहाँ पर राहत दे दी गई कि अब से जो भर्तियाँ होंगी या 2011 के पहले की जो भर्तियाँ हैं उनको यहाँ पे राहत दी जाती है, तो वो बेस भी बनाया जा सकता है कि जब वहाँ पे राहत दी गई है तो यहाँ भी राहत मिलनी चाहिए। तो ये एक तरीके से आप समझिए कि बढ़िया चीज़ होगा शिक्षकों के हित में। और शिक्षक संगठन सड़क और कोर्ट दोनों मोर्चों पर यहाँ पर सक्रिय हैं स्पष्ट रूप से, और राज्य सरकारें, केंद्र, कानून, इन सभी का रास्ता का खुला हुआ है और देशव्यापी आंदोलन लगातार यहाँ पे तीव्र गति पकड़ता जा रहा है। तो अभी तक जो डेवलपमेंट हुई है यही है। जैसे ही पुनर्विचार याचिका दायर की जाती है वैसे ही मैं आपको अपडेट करूंगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं फिर आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।